जयपुर के गोपालपुरा पुलिया के पास देर रात अचानक एक पैंथर घूमता हुआ नजर आया। आसपास मौजूद लोगों ने मोबाइल पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही देर में वीडियो वायरल हो गया और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन पैंथर घने अंधेरे में गायब हो गया। पिछले कुछ महीनों में जयपुर के रिहायशी इलाकों में कई बार जंगली जानवर घुसते देखे गए हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर जंगल खत्म हो रहे हैं या फिर जंगली जानवरों का इंसानी बस्तियों में आना अब आम होता जा रहा है। त्योहारों के मौसम से ठीक पहले सरस डेयरी ने घी के दाम बढ़ाकर आम आदमी की जेब पर बोझ डाल दिया है। अब 1 लीटर सरस घी की कीमत 588 रुपए हो गई है, जो पहले से 20 रुपए ज्यादा है। राजस्थान में मिठाइयों और पकवानों की शान घी ही है, और इस महंगाई का सीधा असर परिवारों की रसोई पर पड़ेगा। सवाल उठता है कि जब भी त्योहार आते हैं, कंपनियां दाम क्यों बढ़ा देती हैं? क्या यह सिर्फ उपभोक्ताओं की मजबूरी का फायदा उठाना है या सच में बाजार में लागत बढ़ रही है? जोधपुर के कई इलाकों में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। टैंकर का इंतजार सुबह से ही शुरू हो जाता है और जैसे ही टैंकर आता है, लोग बाल्टियों और डिब्बों के साथ दौड़ पड़ते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कई बार झगड़े और मारपीट तक हो जाती है। सरकार हर साल नई योजनाओं और करोड़ों के बजट का ऐलान करती है, लेकिन हकीकत यह है कि पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। सवाल यही है कि क्या मरुस्थलीय इलाकों की प्यास कभी बुझ पाएगी या ये समस्या हमेशा चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगी? राजस्थान में स्मार्ट मीटर योजना को लेकर लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में उपभोक्ताओं ने मीटरों में गड़बड़ी और बढ़े हुए बिल की शिकायत की है। विरोध इतना तेज हुआ कि सरकार को रणनीति बदलनी पड़ी और अब पहले सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और अस्पतालों में स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन आम जनता अब भी आशंकित है कि कहीं ये योजना उनके लिए सिरदर्द न बन जाए। बड़ा सवाल यही है कि क्या ये स्मार्ट मीटर वाकई स्मार्ट साबित होंगे या फिर उपभोक्ताओं पर एक और आर्थिक बोझ? जयपुर की सड़कों पर रोजाना लगने वाले जाम ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऑफिस टाइम पर घंटों तक लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। हालत यह है कि कई बार एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी सेवाएं भी रुक जाती है। प्रशासन कई बार फ्लाईओवर, अंडरपास और नई ट्रैफिक योजनाओं का ऐलान करता है, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते दिख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कभी गुलाबी नगरी की सड़कें लोगों को राहत देंगी? झीलों की नगरी उदयपुर में इन दिनों झीलों का पानी घटने से पर्यटकों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। पिचोला और फतेह सागर झील अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। पर्यटक निराश होकर लौट रहे हैं और स्थानीय कारोबारियों की आमदनी पर सीधा असर पड़ा है। सवाल यही है कि क्या उदयपुर की खूबसूरती अब मौसम और बारिश पर निर्भर हो गई है? बीकानेर में अचानक आए रेतीले तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। दोपहर के समय आसमान अचानक धूल से भर गया और दिन में ही अंधेरा छा गया। लोग सांस लेने तक में दिक्कत महसूस करने लगे। खेतों में खड़ी फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। सवाल यही है कि क्या बदलते मौसम के ये खतरनाक रूप अब राजस्थान में आम होते जा रहे हैं? अजमेर शरीफ दरगाह पर इन दिनों सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दरगाह पर पहुंच रहे हैं और पुलिस ने सीसीटीवी और ड्रोन की निगरानी तेज कर दी है। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई बार व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। सवाल यही है कि क्या व्यवस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके? अलवर में पिछले 1 महीने में चोरी, लूट और हत्या जैसी घटनाओं ने लोगों को डरा दिया है। पुलिस गश्त बढ़ाने की बात कहती है, लेकिन अपराधी खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पुलिस अपराधियों से ज्यादा तेज है या अपराधी कानून से आगे निकल चुके हैं? फसलें तैयार खड़ी हैं और अचानक श्रीगंगानगर में टिड्डी दल का हमला किसानों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। प्रशासन दवा छिड़काव कर रहा है, लेकिन किसान डरे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या हर साल किसानों को ऐसे ही टिड्डियों के आतंक से जूझना पड़ेगा? जयपुर के सीकर रोड इलाके में एक पुरानी इमारत अचानक ढह गई। मलबे में कई लोग दब गए। राहत कार्य जारी है, लेकिन इस घटना ने नगर निगम की लापरवाही उजागर कर दी। सवाल यही है कि आखिर कब तक लोग ऐसी जर्जर इमारतों की बलि चढ़ते रहेंगे? लगातार बारिश से भरतपुर जिले में कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। गांवों का संपर्क टूटा हुआ है और प्रशासन अलर्ट पर है। सवाल यही है कि क्या बरसात हर साल भरतपुर के लोगों के लिए मुसीबत बनकर ही आएगी?
झालावाड़ जिले में अवैध शराब का कारोबार खुलेआम चल रहा है। पुलिस कई बार छापेमारी करती है, लेकिन शराब माफिया और भी ताकतवर होकर लौट आते हैं। सवाल उठता है कि क्या इस गोरख धंधे में कहीं न कहीं सिस्टम की मिलीभगत भी शामिल है। विश्व धरोहर स्थल चित्तौड़गढ़ किले की दीवारों में दरारें आ गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो ये ऐतिहासिक धरोहर खतरे में पड़ सकती है। सवाल यही है कि क्या सरकार सिर्फ नाम के लिए धरोहरों को सहेज रही है। 12 जिले में रोजाना घंटों बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। गर्मी में पंखे बंद हो जाते हैं और किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे। सवाल यही है कि क्या 21वीं सदी में भी राजस्थान के लोग अंधेरे में जीने को मजबूर रहेंगे। नागौर जिले से बाल विवाह की खबर ने सबको चौंका दिया। नाबालिग लड़कियों की शादी रुकवाने पहुंची पुलिस का गांव में विरोध हुआ। सवाल यह है कि इतनी जागरूकता के बाद भी समाज ऐसी कुरीतियों को क्यों नहीं छोड़ पा रहा।